प्रश्न 12। रेखाखंड AB के विपरीत पक्षों में x और by समान लंबाई के दो रेखाखंड इस प्रकार है कि x समानांतर by। रेखाखंड AB और XY एक दूसरे को P पर काटते हैं, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज APX समानांतर त्रिभुज BPY PAB का मध्य बिंदु होगा। तो प्रश्न 12 का पहले चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है रेखाखंड AB के विपरीत पक्षों में x और by समान लंबाई के दो रेखाखंड इस प्रकार हैं कि देखिए रेखाखंड AB के विपरीत पक्षों में x है, तो पहले रेखाखंड AB बना लेते हैं। तो ये हो गया A और इस तरह बना लेंगे। तो देखिए ये हो गया AB और ये हो गया XY। तो कह रहा है कि रेखाखंड AB के विपरीत पक्षों में x और by विपरीत पक्ष यानी इस तरह समान। तो x और by देखिए x को मिला देंगे और by को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है x और by समान लंबाई के दो रेखाखंड, तो x और by क्या है, बराबर है। ax और by बराबर है। इस प्रकार है कि x समानांतर by और x जो है by के समानांतर भी है, यानी x और by क्या है, समानांतर है। रेखाखंड AB और XY देखिए AB और XY को एक दूसरे को P पर काटते हैं। कहाँ पे काटते हैं, तो P पर, यहाँ पे P लिखेंगे। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज APX देखिए ये जो त्रिभुज है ऊपर में सर्वांसम है त्रिभुज BPY और ये त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज को सर्वांसम सिद्ध करना है। और ये भी सिद्ध करना है कि PAB का मध्य बिंदु है, यानी PAB का मध्य बिंदु है, यानी AP बराबर PB हमें सिद्ध करना है, यानी AP बराबर PB। अगर AP बराबर PB सिद्ध कर दिए तो P मध्य बिंदु हो जाएगा AB का। तो वही कह रहा है कि PAB का मध्य बिंदु होगा, ये भी सिद्ध करना है। तो अगर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांसम सिद्ध कर दें तो ये आसानी से PAB का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वांसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांसम हो गया तो सभी भुजा बराबर हो जाएगा। तो उसी से सिद्ध हो जाएगा कि P जो है AB का मध्य बिंदु है। तो पहले इस तरह इसका आकृति बना लेंगे। अब लिखेंगे पहले यहाँ पे दिया है, तो पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है तो क्या दिया है, AX बराबर BY। देखिए AX जो है BY के बराबर है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, तो कॉमा देंगे। और दिया है AX समानांतर BY। तो AX बराबर BY दिया है और AX समानांतर BY दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये दोनों लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज APX समानांतर है, ये माफ कीजिए सर्वांसम है त्रिभुज APX सर्वांसम है त्रिभुज BPY। और क्या सिद्ध करना है, तो कॉमा देंगे।
ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। पी ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो ये दोनों सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करेंगे तो पहले लिखेंगे यहां पे प्रमाण, प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज एपीएक्स, एपीएक्स और त्रिभुज और त्रिभुज बी पी बाई में। तो त्रिभुज ए पी एक्स और त्रिभुज बी पी बाई में, देखिए त्रिभुज ए पी एक्स यानी ये जो त्रिभुज है इसमें और इसमें, ठीक है। जो जो बराबर है या जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, एक्स जो है बी बाई के समानांतर है। देखिए एक्स जो है बी बाई के क्या है, समानांतर है। तो देखिए ये और ये रेखा समानांतर है और एक्स वाई एक तिर्यक रेखा इसको, इन दोनों समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा दोनों समानांतर रेखाओं को काटता है तो एकांतर अंत कोण बराबर होता है, यानी ये जो कोण है और ये कोण बराबर होगा, ठीक है, एकांतर अंत कोण से। क्योंकि एक्स बी वाई के समानांतर है और एक्स वाई एक तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंत कोण बराबर होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कोण ए एक्स पी और इसको लिखेंगे कोण बी बाई पी। देखिए इसको कौन सा कोण कहेंगे, तो कोण बी बाई पी कहेंगे और इस कोण को कहेंगे कोण ए एक्स पी। तो लिखेंगे कोण ए एक्स पी, ए एक्स पी बराबर कोण बी बाई पी, बी बाई पी। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। तो क्यों, तो यहां पे लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो क्यों होगा बराबर, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। उसी तरह अब देखिए एक कोण तो बराबर हो गया, इस त्रिभुज में एक कोण, ये जो कोण है इस त्रिभुज का ये कोण के बराबर है। अब दिया हुआ है कि एक्स बी वाई के बराबर है। देखिए एक्स जो है बी वाई के बराबर है, ठीक है। यानी इस त्रिभुज में एक्स भुजा इस त्रिभुज में बी वाई भुजा के बराबर है। तो लिखेंगे एक्स बराबर बी वाई। क्यों, तो दिया है, ये दिया हुआ है प्रश्न में ही दिया है। अब फिर से देखिए एक्स जो है बी वाई के समानांतर है, ठीक है। और बी ये ए बी जो है एक तिर्यक रेखा है, दोनों समानांतर रेखाओं को काट रहा है। देखिए तो ये कोण जो होगा और ये कोण दोनों एकांतर अंत कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। क्योंकि एक्स समानांतर है बी वाई के और ए बी एक तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंत कोण बराबर होगा। यानी कोण पी ए एक्स बराबर होगा कोण पी बी बाई के। देखिए इस कोण को कहेंगे कोण पी ए एक्स और इस कोण को कहेंगे कोण पी बी बाई, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे कोण पी ए एक्स
पी ए एक्स बराबर कोण पी बी बाई पी बी बाई, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों? तो फिर से एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब देखिए दोनों त्रिभुज में कोण भुजा कोण, ठीक है, कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज समवासम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, कोण भुजा कोण, देखिए दो कोण के अंतर्गत एक भुजा आ रहा है, तो कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज, देखिए कोण भुजा कोण, अतः त्रिभुज APX सर्वासम त्रिभुज BPY त्रिभुज APX सर्वासम त्रिभुज BPY। तो क्यों, कौन से नियम से? तो यहां पे लिखेंगे कोण भुजा कोण यानी ASA नियम, ठीक है, कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम सिद्ध हो गया। तो अब सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है तो अब जो भी भुजा बचा हुआ है वो भी बराबर होगा, और जो कोण बचा हुआ है, जैसे अब AP बराबर PB हो जाएगा, उसी तरह PX बराबर P बाई। तो हमें अब सिद्ध करना है कि PAB का मध्य बिंदु होगा। तो PAB का मध्य बिंदु होगा, देखिए तो AP बराबर PB, क्योंकि दोनों त्रिभुज समवासम है इसलिए AP बराबर PB अब लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः AP बराबर BP, देखिए AP बराबर BP, ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में AP उसी तरह इस त्रिभुज में BP, इस तरह लिखेंगे। तो AP बराबर BP, ठीक है, AP जो भुजा है वो BP के बराबर होगा। क्यों ऐसा हुआ? तो लिख देंगे यहाँ पे CPCT, CPCT, ये CPCT क्या होता है? तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग, तो CPCT इसका मतलब हुआ सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग। तो सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग यानी जो भी अब भाग है सर्वासम त्रिभुजों का वो बराबर होगा। तो देखिए AP जो भुजा है वो BP के बराबर होगा, यानी AP जो है BP के बराबर होगा। तो हमें यही सिद्ध करना है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है। तो अगर AP और BP बराबर हो गया तो यहाँ पे इन दोनों का मध्य बिंदु है तभी बराबर हुआ है। तो लिखेंगे अतः P AB का मध्य बिंदु है। तो P AB का मध्य बिंदु PAB का मध्य बिंदु है, क्योंकि AP बराबर BP आ चुका है इसीलिए P जो है AB का मध्य बिंदु है, तभी AP बराबर BP आया है। तो AP बराबर BP आ गया, इसका मतलब हुआ कि PAB का मध्य बिंदु है। तो इस तरह हम
प्रश्न 12 हल कर लेंगे।